हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम लोग चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। और लेक्चर नंबर 9 है ये। और इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट एक्सक्रीशन सिस्टम। हमारी बॉडी में जो लिक्विड वेस्ट बनता है यूरिया की फॉर्म में, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए सिस्टम पाया जाता है जो कहलाता है एक्सक्रीशन सिस्टम। अभी कैसे काम करता है आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये टॉपिक है एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में फॉर्म होता है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, हमारी बॉडी में वेस्ट जो है वो 3 तरह का क्रिएट होता है। एक होता है गैसियस फॉर्म में, एक होता है लिक्विड फॉर्म में और एक होता है सॉलिड फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में जो वेस्ट है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम रेस्पिरेशन के दौरान बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और सॉलिड वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था डाइजेशन सिस्टम, जिसमें एंड में जो है वो एनल स्पिंस्टर के थ्रू जो है वो सॉलिड वेस्ट जो बनता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ हम बात करेंगे लिक्विड वेस्ट के बारे में। लिक्विड वेस्ट जो बॉडी में बनता है हमारा, वो यूरिया बेसिकली यहाँ पर फॉर्म होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी जनरेट नाइट्रोजनियस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। The biological process involved in the removal of this harmful metabolic waste from the body is called excretion। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं बेसिकली यूरिया की फॉर्म में है, और यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस यहाँ पे काम में लिया जाता है वो कहलाता है यहाँ पर एक्सक्रीशन। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water। बहुत सारे पानी में रहने वाले यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा वगैरह होते हैं, तो उनकी बॉडी में डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, और डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ये जो वेस्ट है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और जो आसपास का सराउंडिंग वाटर है उस वाटर में उस वेस्ट को डिजॉल्व कर देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शंस। जबकि हमारी बॉडी में या वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से बना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो है वो सिस्टम्स देखने को मिलते हैं जिनकी हेल्प से वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब अगर यह बात की जाए कि कौन कौन से तरह के वेस्ट बनते हैं, तो द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। 2 मेजर यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है जिसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। जबकि अगर बात की जाए सेकेंड, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन इन द लीवर। हमारे लीवर में जो अनयूज्ड प्रोटीन होता है, उस अनयूज्ड प्रोटीन के डिकम्पोजिशन से जो वेस्ट बनता है वो कहलाता है यूरिया। ठीक है, आवर बॉडी मस्ट गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन इन द बॉडी इज पॉइजनस एंड हार्मफुल। तो अगर ये ज़्यादा टाइम तक वेस्ट बॉडी में बने रहें तो ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना यहाँ पर ज़रूरी होता है। वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक डायग्राम बताया है, यहाँ पे देखिए ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम का। हमारी बॉडी में 2 पेयर्स ऑफ किडनीज आर देयर, लेफ्ट में और राइट में 2 किडनीज होती है, देखिए यहाँ पे। और किडनीज के अंदर ब्लड को लेकर कौन आता है, ध्यान रखना यहाँ पर, एरोटा। देखिए एरोटा के थ्रू ब्लड आएगा, और जो आर्टरी किडनी के अंदर इंसर्ट करेगी ब्लड को कहलाती है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी भी 2 होती है, लेफ्ट किडनी के लिए और राइट किडनी के लिए। अब जब ब्लड किडनी के अंदर आएगा उसको जो है वो क्लीन कर दिया जाएगा, और क्लीन करने के बाद जो वेस्ट है वो तो यहाँ से निकलता हुआ कहाँ जाएगा, ब्लेडर के अंदर, और ब्लेडर से बाद में यूरेथ्रा के थ्रू हम बॉडी से बाहर उसको निकाल देंगे। और जो वेस्ट को निकालने के बाद जो वापस प्योरीफाई किया हुआ ब्लड होगा, वो प्योरीफाई किया हुआ ब्लड वापस वेना केवा के थ्रू यहाँ पे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो रेनल वेन जो है यहाँ पर वो प्योरीफाइड ब्लड को वापस लेकर जाने का काम करती है। ध्यान रखना यहाँ पे, रेनल आर्टरी जो है वो तो इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, और रेनल वेन जो है वो प्योर ब्लड लेके जाएगी, और वेस्ट जो है वो इकट्ठा कहाँ पे हो जाएगा, ब्लेडर के अंदर यूरिन की फॉर्म में, और जिसको बाद में यूरेथ्रा के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे। तो बॉडी में 2 किडनीज है यहाँ पर, 2 यहाँ पर यूरेटर्स हैं, ये देख रहे हैं आप, और इसके अलावा लेफ्ट और राइट 2 रेनल आर्टरीज, 2 रेनल वेन्स। इम्प्योर ब्लड लेकर कौन आएगा, एरोटा। रेनल आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, किडनीज के अंदर। किडनीज उस ब्लड को प्योर करेगी, वेस्ट को इकट्ठा कर देगी ब्लेडर में, और जो प्योरीफाई किया हुआ ब्लड है
वो प्योरीफाई किया हुआ ब्लड वापस से बॉडी के अंदर जो है वो किसके थ्रू जाएगा, रेनल वेन के थ्रू होता हुआ वेना केवा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए उसी डायग्राम को यहाँ पे थ्योरी की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। द एक्सक्रेटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के दोनों तरफ होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, तो ब्लैडर के अंदर जो यूरिन स्टोर होता रहेगा, और जब बाद में वो ब्लैडर पूरे से भर जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा और आपको लगेगा कि आपको जो है वो वाटर बॉडी से बाहर निकालना है, तो फिर आप यूरिन को निकालने के जाएंगे और यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे बात करें किडनीज के बारे में, तो किडनीज आर द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ऑल्सो एवरी इंडिविजुअल हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। 2 किडनी होती है बॉडी के अंदर। द लोकेशंस आर वन ईच साइड ऑफ द स्पाइन ऑफ द बॉडी एट द लेवल ऑफ लीवर। लीवर के बराबरी में और स्पाइन के दोनों तरफ जो है वो एक किडनी यहाँ पर देखने को मिलती है। किडनीज आर डिवाइड इनटू 3 रीजन्स। किडनीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो उसका जो आउटर लेयर है वो कहलाती है रेनल कॉर्टेक्स, जो उसकी इनर लेयर है किडनी की वो कहलाती है रेनल मेडुला, और द रेनल पेल्विस विच कैरीज द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरेटर। किडनी से यूरेटर में जो पार्ट, जिस पार्ट के थ्रू यूरिन पास होता है वो पार्ट कहलाता है रेनल पेल्विस। तो ये 3 पार्ट किडनी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किडनी का इंटरनल डायग्राम देखिए। किडनी की अगर बात की जाए तो इसका जो मेन पार्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो वो होगा यहाँ पर इसका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है इसमें बोमेन्स कैप्सूल, एक ट्यूबल्स और एक ग्लोमेरुलस। जब किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड इंसर्ट होता है तो उस इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करने का जो काम होता है वो काम किसका होता है, नेफ्रॉन का। आप डायग्राम में देखिए यहाँ पे डर्टी ब्लड लिखा है। डर्टी ब्लड जो है वो इंसर्ट हो रहा है देखिए रेनल आर्टरी के थ्रू, और रेनल आर्टरी से होता हुआ ये ब्लड जो है मूव करके कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जा रहा है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस का वो देखिए, ये चारों ओर जो है एक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है, बोमेन कैप्सूल कहलाएगा। बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है जो कि एक छलनी की तरह होता है। जब ब्लड इसके अंदर जाएगा तो मल्टीपल टाइम इस ब्लड को यहाँ पे छाना जाएगा, और उसके बाद में ये ब्लड ट्यूबल से होता हुआ फाइनली प्योरीफाई होने के बाद जो प्योर ब्लड है उसको तो फिर से देखिए यहाँ पर क्लीन ब्लड को यहाँ पे रेनल वेन में जो है वो पुट कर दिया गया। ठीक है, और जो अनक्लीन ब्लड है वो यहाँ से होता हुआ आगे जाएगा और यूरिन की फॉर्म में जो है वो नेक्स्ट यूरेटर से होता हुआ जो ब्लैडर है वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, नेफ्रॉन यहाँ किडनी के अंदर एक नहीं बल्कि मैनी नेफ्रॉन्स आर देयर, मल्टीपल नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, और किडनी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड आता है वो बार बार नेफ्रॉन्स के अंदर से पास होता रहता है, उसका लगातार फिल्ट्रेशन वहाँ पर होता रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी का एनलार्ज फॉर्म है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इंटरनली कैसा होता है, ये यहाँ पर जो है वो बोमेन कैप्सूल के अंदर देखिए यहाँ पे ग्लोमेरुलस दिख रहा है आपको। ठीक है, एकदम छलनी की तरह है, और यहाँ पर जो है ये आपको दिख रहा है रेनल वेन, जो ब्लू कलर की है वो वेन्स हैं, और जो रेड कलर की है वो यहाँ पर आर्टरीज हैं, और आर्टरीज जो है वो लेकर आती है यहाँ पर इम्प्योर ब्लड, और उसको प्योरीफाई करने के बाद में वेन्स के थ्रू जो है वापस ब्लड यहाँ पर बॉडी से किडनी से बाहर निकलेगा, और जो वेस्ट बनेगा वो वेस्ट जो यहाँ से होता हुआ इस डक्ट के अंदर इकट्ठा होगा, और इस डक्ट के थ्रू बाद में कहाँ चला जाएगा, वो यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, ब्लैडर में इकट्ठा होगा, ब्लैडर से बाद में यूरेथ्रा के थ्रू जो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। अब इसके थ्योरी पार्ट के बारे में बात करते हैं नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। दे ऑल फंक्शंस टुगेदर टू फिल्टर ब्लड एंड एक्सपेल वेस्ट प्रोडक्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर देखिए, बोमेन्स कैप्सूल। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। It is a cup-shaped structure and receives the blood vessels. Glomerular filtration occurs here. The blood cells and proteins remain in the blood. तो बोमेन्स कैप्सूल बताया था मैंने आपको भी, वो वाला पार्ट इस कटोरे की तरह होता है जिसके अंदर जो है वो अंदर क्या होगा, ये ग्लोमेरुलस होगा। तो जो बाहर का पार्ट है ये कहलाता है आपका बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूबल।
द बोमेन्स कैप्सूल एक्सटेंड डाउनवर्ड्स टू फॉर्म प्रॉक्सिमल ट्यूबल वाटर एंड रीयूजेबल मटेरियल फ्रॉम द ब्लड आर रीअब्सॉर्ब बैक इनटू इट। हमने डायग्राम में देखा था कि जैसे ये बोमेन्स कैप्सूल है तो बोमेन्स कैप्सूल के नीचे यहाँ पर जो है वो एक ट्यूबल्स निकलती है इस तरह से। अभी डायग्राम जो बताएंगे आपको तो और क्लियर हो जाएगा। तो वो जो ट्यूबल्स है वो कहलाती है यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ठीक है, ये देखिए डायग्राम के अंदर जो ये अपर पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये तो यहाँ पर हो गया ग्लोमेरुलस, और जो ये कप शेप्ड है ये वाला ये कहलाता है इसके अंदर बोमेन्स कैप्सूल, और जो नीचे यहाँ पर ये ट्यूब आ रही है ये कहलाती है आपकी ट्यूबल। जो ये मैंने बनाई है रेड मार्क किया वापस इसको नीचे की तरफ देखिए, ये वाला ये कहलाएगा आपका ट्यूबल। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हो गए। इसके बाद में जो लूप है बन रहा है यहाँ पे, मतलब कि जब यहाँ से मुड़ना स्टार्ट होता है और मुड़ने के बाद जो ये लूप बन रहा है देखिए चारों तरफ इसके, ये लूप जो है यहाँ पे कहलाता है हेनलेस लूप। ठीक है, द लूप ऑफ हेनले। द प्रॉक्सिमल ट्यूबल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ यू शेप्ड लूप कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। It has three parts: the descending limb, U-shaped band, and the ascending limb. It is in this area in which urine becomes concentrated as water is reabsorbed. The descending limb is permeable to water, whereas the ascending limb is impermeable to it. तो यहाँ पर जो है जो हमने देखा यहाँ पे कि जो कैप्सूल था उस कैप्सूल के नीचे जैसे लूप बन रहा है ये लूप कहलाता है हेनलेस लूप। ठीक है, इसका ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये इसका यू शेप्ड पार्ट हो गया यहाँ बीच के अंदर, और फिर यहाँ पे वापस से जो है इसका ये लास्ट पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये यू शेप के अंदर ये लूप यहाँ पर फॉर्म होता है। जब यहाँ पे एक बार फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे यूरिन को फिल्टर किया जाता है, ब्लड से यूरिन को अलग किया जाता है, तो सेकेंड टाइम वापस यहाँ पर जो लूप है इस लूप वाले पार्ट में दोबारा जो है एक्स्ट्रा वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, अभी हम यूरिन के जब फॉर्मेशन के स्टेप्स पढ़ेंगे तब आपको इससे और क्लियर हो जाएगा कि पहले स्टेप के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर, और सेकंड जो है स्टेप के अंदर जब ये लूप में आता है तो लूप में वापस से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, वो कहलाता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। वो काम जो है ये इस हेनलेस लूप के थ्रू यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला पार्ट है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल। द लूप ऑफ हेनले लीड्स इनटू डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल। इट इज़ वेयर द किडनी हार्मोन्स कॉज देयर इफेक्ट। फाइनली ये जो पार्ट यहाँ पर है ये नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ट्यूबल से कनेक्ट होगा। जो फाइनल पार्ट है इसका हेनले लूप का वो आगे वाला पार्ट जो कहलाएगा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल। और लास्ट में जो ये डिस्टल ट्यूबल है ये जो वेस्ट बनेगा यूरिन के फॉर्म में उसको कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, अभी मैंने आपको डायग्राम शो किया था, एक बार फिर से देखिए उसको। देखिए सबसे पहले जो है वो डर्टी ब्लड यहाँ से इंसर्ट होगा, उसके बाद में जाएगा कहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर। पहला स्टेप ये है, तो जो पहला फिल्ट्रेशन है वो कहलाएगा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद में यहाँ से जो है जो यूरिन या जो हम कह सकते हैं कि जो डर्टी ब्लड है उसमें से जो यूरिया का पार्ट है उसको अलग कर दिया जाएगा और ब्लड को अलग कर दिया जाएगा। अब जो ब्लड अलग हुआ वो तो वापस से ये क्लीन ब्लड जो है कहाँ चला जाएगा बॉडी के अंदर, और जो यूरिया का पार्ट है जिसके अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं फिल्ट्रेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर और यूरिया, ये सारे मिक्स फॉर्म में हैं। ये अब यहाँ से जो है वो हेनले लूप के अंदर आ जाएंगे। अब ये हेनले लूप के अंदर वापस जो सेकंड जो पार्ट है वो कहलाता है यहाँ पे स्टेप नंबर 2 ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ से वेस्ट आया ना उस वेस्ट के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर और यूरिया है। अब यूरिया के अलावा ज़्यादातर क्या है सारा यहाँ पर वापस से रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है, तो ये कहलाएगा आपका रीएब्जॉर्प्शन, जहाँ पे सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर को वापस से यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब सिर्फ थोड़ा सा वाटर, सॉल्ट और सारा यूरिया जो है यहाँ से आगे जाएगा, और फाइनली ये वाटर, सॉल्ट और यूरिया कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि ये तो एक यहाँ पे नेफ्रॉन हुआ, ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे, उन सारे नेफ्रॉन से इकट्ठा होके जो ये यूरिया वाला पार्ट है ये कहाँ पर आएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये आगे चला जाएगा कहाँ पर, ब्लैडर के अंदर, जहाँ ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता रहेगा और बाद में जो है वो यूरेटर के तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है पूरा इसका प्रोसेस है। अब अगर यूरिन फॉर्मेशन की बात की जाए तो बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप है। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है तो वो 3 स्टेप आपको जो इसमें एक्सप्लेन करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए यूरिन फॉर्मेशन,
तो पहला स्टेप होता है इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम ब्लड इनटू बोमेन्स कैप्सूल। जो ब्लड यहाँ पर इम्प्योर ब्लड आता है, उस इम्प्योर ब्लड में से ग्लूकोज को और नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया को, वाटर को और अमीनो एसिड को अलग कर लिया जाएगा और क्लीन किया हुआ ब्लड वापस जो है वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे ये पहला स्टेप पूरा हो गया ग्लोमेरुलस के अंदर। उसके बाद जाएगा ट्यूबुलर में, और ट्यूबुलर में क्या होगा कि यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब। मैं बताया था अभी आपको कि ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गए और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और अमीनो एसिड, इनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और बचा क्या, फिर थोड़ा सा वाटर, कुछ सॉल्ट और बाकी पूरा यूरिया वो आगे चला जाएगा वेस्ट के फॉर्म में। और फाइनली तीसरा स्टेप सेक्रेशन एक्सेट्रा वाटर salt are secreted into tubule which open up into collecting duct and into the ureter। और फाइनली जो यूरिया और उसके साथ में वेस्ट है, वेस्ट के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा सॉल्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है और यूरिया का पार्ट तो खैर इसमें है ही है। ये सारा जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, जो कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और इस डक्ट के थ्रू बाद में कहाँ चला जाएगा, ब्लेडर में। तो ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो ये 3 स्टेप जो है वो आपको पूरे इसमें एक्सप्लेन करने रहेंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा जो डायग्राम है ये वाला, ये डायग्राम भी आपको अच्छे से लर्न करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर तो वो 3 स्टेप आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपको ये डायग्राम बना के शो करना है। अब इसके अलावा मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्सप्लेन करो, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको ये डायग्राम यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा। तो उस केस में भी ये डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आपको लर्न करना है। अब देखिए उसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, the ureter, which connect the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it through the urethra। तो ब्लेडर में जो है वो यूरिन इकट्ठा होता रहेगा जब तक कि आपको प्रेशर फील नहीं हो कि भाई अब जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और आपको जो है यूरिन बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब वो प्रेशर आपको फील होगा तब आप जो है वो यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल लोगे, तब तक इसके अंदर यूरिन जो है ब्लेडर में इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, द ब्लेडर इज अ मस्कुलर, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल दिस अर्ज टू यूरिनेट। ठीक है, तो जो ब्लेडर है उसमें नीचे जो है वो एक नर्व्स का सिस्टम लगा हुआ होता है और उस नर्व्स की वजह से हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा अमाउंट में फिलअप हो जाएगा तो जो नीचे की जो नर्व्स हैं उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, और प्रेशर अप्लाई होना ये सिंबल है कि अब जो है वो यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का टाइम यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ये डायग्राम देखा था हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर। इसमें देखिए जो नीचे का पार्ट है यहाँ पर यूरेथ्रा, यहाँ पर जो है वो मसल्स होती है और उस मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे हमको ये एहसास होता है कि अब यूरिन को बॉडी से जो है वो निकालने का टाइम जो है वो हो गया है। जब ये ब्लेडर पूरा फिल हो जाएगा तब यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी जो कहलाता है हीमोडायलिसिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में डायलिसिस भी कहते हैं। जब किसी की दोनों किडनीज खराब हो जाए या किडनीज जो वो काम करना बंद कर दे, उस केस में ऐसे मशीन लगाकर उस मशीन की हेल्प से वो सारा काम जो किडनी की हेल्प से होता है बॉडी में, वो बॉडी से बाहर करवाया जाता है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। This leads to accumulation of poisonous waste in the body, which can even lead to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बना के बताया है किस तरह से आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो है वो ब्लड को प्योर किया जा रहा है। मतलब कि जिस तरह से हमने देखा था कि भाई रेनल आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड लेके आ रही थी, वैसे यहाँ पे देखो रेनल ये आर्टरी से यहाँ पे इम्प्योर ब्लड निकाला गया है बाहर यहाँ पे, और यहाँ मशीन के अंदर पुट कर दिया। अब मशीन ने उसको प्योरीफाई किया यहाँ पे और प्योर ब्लड वापस जो है बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। और जो वेस्ट यहाँ पर, इस वेस्ट को यहाँ पर देखिए इसके अंदर इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर यूरिया के फॉर्म के अंदर। जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा अपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन जो है वो एंटर किया गया है ताकि जो ये काम है डायलिसिस का अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म हो सके। ठीक है,
तो जिनकी दोनों किडनीज खराब हो जाती है या किडनीज में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में डायलिसिस प्रोसेस किया जाता है। चलिए, अब लास्ट टॉपिक जो यहाँ पर है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में देखिए बेसिकली एक तो होता है गैसेस को बाहर निकालना, जो हम पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो एक्सेस वाटर बनता है उस एक्सेस वाटर को ट्रांसपैरेशन की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके अलावा जो है फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज the fact that many or their tissues consist of dead cells and they can even lose some part such as leaves। जैसे पत्ते जो अपने आप झड़ जाते हैं और जो प्लांट के बाहर का पार्ट होता है जो उसकी बार्क है वो निकल जाती है वहाँ पे, ठीक है। Many plants waste products are stored in the cellular vacuoles। Waste products may be stored in leaves that fall off, ठीक है। इसके अलावा जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं रेजिन या फिर गम की फॉर्म में। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन और गम स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। तो वो गम की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल आता है। कई बार हम देखते हैं कि जो ट्री है उसकी जो स्टेम में से जो है वो गम बाहर निकल रहा है, तो वो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट ही एक तरह से। और उसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है प्लांट का वो अपने रूट्स के थ्रू सॉइल के अंदर निकाल देते हैं। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू सॉइल अराउंड दैम। तो ये बेसिकली जो है वो सारे प्रोसेस है जिनके थ्रू प्लांट जो है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। तो अभी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया लाइफ प्रोसेस, और इसमें जो नोट्स है वो शेयर करूँगा, आप उसको कंप्लीट करना। उसके बाद हम बात करते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।